हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं टीडीएस टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर को लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली दो क्लास में हमने लगभग 18 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कर लिए थे और एक लास्ट में क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था कि उसमें एक ही चाल हमने निकाल ली थी और बी की चाल मैंने आपसे पूछा था कि आपने बताना है, और आप में से कुछ विद्यार्थियों ने मुझे बताया भी। तो दरअसल क्या है कि वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे और बात करेंगे। अरे ये कहाँ चला गया यार, इसको ऊपर करो थोड़ा सा। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक। और ये वो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया था अपनी कल वाली क्लास में कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम समय लेगा। ए की चाल हमें बतानी है कितनी है। तो ए की चाल तो हमने फाइंड कर ली थी कि ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आई। बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको इसे समझाया था। 2 सेकंड का क्वेश्चन सारा ही था, है ना। S1 इंटू S2 वाला फार्मूला लगा के हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा। अब हमें बताना है कि बी की चाल कितनी होगी। अब बी की स्पीड कैसे हम निकालेंगे? वैसे निकालना कुछ नहीं है, बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि जो ज़रूरी बात थी वो तो मैंने ही आपको बता दी थी। मैं तो फिर भी देखना चाहता था कि थोड़ा बहुत आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पा रहे। तो बड़ा आसान हो गया जी। कैसे? ध्यान दीजिए, 30 किलोमीटर की दूरी, ए की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 × 30 6 घंटे में तय करेगा। भाई ए इस दूरी को 6 घंटे में तय करेगा। और कहा गया है 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है तो मैं कह सकता हूँ बी ए से 2 घंटे कम समय लेता होगा, मतलब 4 घंटे का समय लेता होगा। बस यही बी की चाल है कि बी की चाल बताओ कितनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 30 किलोमीटर और बी के द्वारा लिया गया समय है 4 घंटे। यहाँ से डिवाइड कर रहे होंगे तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर था बी की चाल निकालने के लिए। तो बी की चाल कुछ विद्यार्थियों ने मुझे अपना आंसर कमेंट किया था। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत बधाई उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इसका आंसर मुझे दिया। इसका मतलब वो चीज़ों को सीख रहे हैं और वो आगे इस प्रकार के सभी क्वेश्चन बना लेंगे यदि परीक्षा में आता है तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ में। और सबसे पहले पढ़ेंगे जी क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में कहा गया है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है? तो बिल्कुल बताएंगे जी कि जो नॉर्मल टाइम है, जो सामान्य समय है, वह कितना है। यहाँ मैं लिखे भी देता हूँ। सामान्य समय हम बताएंगे कि रोज वह अपने घर से अपने कार्यालय कितनी देर में पहुँच जाता था। तो बड़ा आसान सा तरीका तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे बताओ आज जो उसकी चाल है और वो सामान्य की कितनी हो गई। आप कहेंगे जी 3/4 हो गई, 3/4 इस प्रकार से। जो अंश लिखा हुआ है उसको हर में से हम घटा देंगे, -3। क्लियर है? और गुणा लगा देनी है। आज जितनी भी जल्दी या फिर देर हुई हम देखेंगे तो देर हो गई कितनी? 20 मिनट की। इतना याद रखना कि यदि ये चीज़ मिनट में है तो फाइनली जो आंसर है वो भी मिनट में आएगा। यदि 20 घंटे की देर हो रही होती तो जो फाइनल आंसर होता हमारा वो भी घंटे में ही आता। बस कहानी खत्म हुई जी। क्वेश्चन की कैसे खत्म हो गई? आप देखेंगे 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 रह गया। बचा ही कितना? 20 या 60 मिनट। ये हमारा आंसर हुआ। अब बताओ ये छोटी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो चाल कितनी कर दी आज उसने? 3/4। जितना भी अंश लिखा हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर में से घटा देंगे न्यूमरेटर को। तो 3 को नीचे लाके हर में से घटाएंगे। 4 - 3 1 बचा। 20 या 60 मिनट। ये हमारा आंसर हुआ। तो रोज तो वह 60 मिनट में पहुंच जाता था। अच्छा, इसी का एक अल्टरनेट तरीका और देखे लेते हैं कि दूसरा जो तरीका होगा वह क्या होगा। इसको छोड़ दो भैया, ऐसे छेड़खानी ना करो इसके साथ में, इसको ऐसे ही रहने दो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो इसको ना मैं ऐसे किए लेता हूँ कि इसको इरेज ही किए देते हैं हम। ये तो आपने देख ही लिया ना तरीका। एक दूसरा तरीका और मैं समझा देता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बड़ा आसान सा बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। भाई अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर, 3/4 चाल का मतलब ये हो गया कि आप एक तरफ तो लिख लो सामान्य चाल और एक तरफ लिख लो आप नई चाल। आप कह सकते हैं आज जो चाल है और वो सामान्य की 3/4 हो गई। 3/4 का मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि रोज वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता होगा तो आज वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जाना कहाँ है? आप कहेंगे जी घर से ऑफिस जाना है। तो ये तो वही जगह हुई
जहाँ रोज जाता था, इसका मतलब आप समझिए मेरी बात को कि 4 की स्पीड से भी वहीं जाता है और 3 की स्पीड से भी वहीं जाता है, तो दूरी तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, दूरी तो नियत हो गई, दूरी तो इक्वल है, बराबर ही दूरी तय की है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस दूरी को तय करने में इस व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात रहा होगा वह 3:4 रहा होगा। मैं कह सकता हूँ यदि रोज लगती होंगी 3 मिनट तो आज लगी होंगी 4 मिनट। आज यदि हम देखें तो कितना यहाँ से अंतर आ रहा है, हमारे हिसाब से तो आज 1 यूनिट का समय ज़्यादा लगा है। जबकि यदि हम क्वेश्चन की बात पढ़ें तो क्वेश्चन में कहा गया है 20 मिनट की देर हुई है, आज 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 20 मिनट। हमसे पूछा है सामान्य समय बताओ कितना है, तो भाई रोज तो 3 मिनट का समय लगता था। यदि 3 यूनिट की वैल्यू आपने निकालनी है तो 3 गुणा 20 बराबर कितना आंसर आया, 60 मिनट। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब मुझे बता दो आप, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको या फिर जो मैंने दूसरा वाला तरीका आपको बताया वो ज़्यादा बेटर था? कौन सा वाला? 3/4 माइनस 3 और गुणा कितना, 20। 20 क्या है, मिनट, तो फाइनली आंसर भी मिनट में आएगा। 20 तिया 60 मिनट। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 रह गया बचा हुआ। क्लियर है? तो बड़ा अच्छा तरीका मैंने आज आपको बताया। इसके बाद में आगे चलेंगे जी अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा, मतलब 20वां जो क्वेश्चन है पीडीएफ के हिसाब से आज की क्लास का, तो दूसरा ही क्वेश्चन होगा। ये भी ऐसे ही है जी लगभग। कहा गया है गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु एक निश्चित गति पर यात्रा करता है, और एक दिन वह सामान्य गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। 22.5 का मतलब 22.5 मिनट की देरी से वह पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, ये हमें बताना होगा कि रोज जो गोविंदा अपने ऑफिस पहुंचता है, अपने कार्यालय पहुंचता है, वह कितनी देर में पहुंचता है। तो इस प्रकार से देखिए कितना बड़ा इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें बेवजह की बातें भर रखी हैं जिससे कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो, सोचे अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और गणित में इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो समझ लो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। भाई गणित में यदि इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो चुटकियों का क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है बताओ सामान्यतः रोज कितना समय लगता था उसे, तो भाई रोज का टाइमिंग मैं बता देता हूँ कितनी देर लगती थी। आज जो चाल है वो पुरानी चाल की कितनी हो गई, आप कहेंगे जी 4/5 चाल कर दी। जो अंश है उसको हर में से घटा देंगे और मुझे इतना बताओ आज कितनी देर हुई, आप कहेंगे जी आज उसे 22.5 मिनट की देरी हो गई। कितनी देरी हो गई, 22.5 मिनट की। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो रोज तो ये जो गोविंदा है अपने कार्यालय इतनी देर में पहुंच जाता था। आप देखेंगे 5 में से 4 को घटाएंगे तो नीचे तो 1 आ रहा है। अब करना क्या है, 22.5 की 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 चौक 88 और 2 90। फाइनली जो आंसर हमें मिला अब वो 90 मिनट हुआ। अरे आया समझ में, नहीं आया? अच्छा आंसर को ऐसे भी दे सकता है, जैसे कि ये 75 मिनट लिखी हुई हैं, तो 75 मिनट को जो ऑप्शन नंबर ए बनाएगा तो कैसे लिखेगा, ऐसे लिख देगा 1 घंटा और 15 मिनट। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन की यदि हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन होगा 80 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा और 20 मिनट। ऐसे यदि तीसरे ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो तीसरे ऑप्शन में हो गया 85 मिनट। 85 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा और 25 मिनट। और लास्ट ऑप्शन की बात करें डी की, तो डी में लिखा हुआ है 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा और 30 मिनट। तो वास्तव में इस प्रकार के भी ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा आंसर था वो था 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, वैसे यहाँ तो 90 था तो 31 करने की आवश्यकता नहीं थी, बस यही आंसर है। मैं तो बता रहा हूँ कि 90 मिनट की जगह हमें ऑप्शन इस प्रकार भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया आगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब आपको समझ में आया? विश्रामों को छोड़कर का मतलब ये है कि यदि बस नॉन स्टॉप चलती है बगैर रुके जाए तब बस की जो गति है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 64 किलोमीटर जाती है। और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब बीच बीच में यदि सवारी उतारते हुए बस चले तो बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। हमसे पूछा है प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। बिल्कुल बताएंगे जी, प्रत्येक घंटे में बस कितनी देर के लिए स्टॉपेज लेती है, कितनी देर के लिए विश्राम के लिए रुकती है। तो अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, वरना बड़ा
ऐसा है कि बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाए तो उसके लिए मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ 60 बटे आप लिख लो जो इसकी नॉन स्टॉप स्पीड है वो कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें गुणा लगा दो दोनों के अंतर का। जैसे कि पहले कितनी जा रही है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 64 किलोमीटर जाती है, रुक रुक कर 1 घंटे में गाड़ी 48 किलोमीटर जाती है, तो दोनों में अंतर कितना आया 14 में से 8 को घटाया 6 16 का, तो 16 चौके 64, 4 से डिवाइड करोगे 15 बार, आंसर आ गया 15 मिनट। लेकिन समझ लो है ना, ऐसे ठीक नहीं है, पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लो। मुझे एक बात बताओ, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर गाड़ी बगैर रुके जाए तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि बिना रुके जो चाल है और वो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, या ये भी मैं नहीं लिखता, चलो इतना तो आपको पता ही है कि बगैर रुके जाए तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, रुक रुक कर जाती है गाड़ी तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो मैं डायरेक्ट एक लाइन लिखे देता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चूंकि रुकने के कारण गाड़ी प्रत्येक घंटे 16 किलोमीटर कम चलती है। आप ध्यान दें भाई, बगैर रुके जाती है गाड़ी तो 64 किलोमीटर जा रही है, रुक रुक कर जाए तो 48 किलोमीटर जा रही है। दोनों में डिफरेंस देखा मैंने, 14 में से 8 को घटाया 6, 5 में से 4 को घटाया 1, तो 16 किलोमीटर का अंतर है। यदि बगैर रुके जाए तो 64 और रुक रुक कर गाड़ी जाती है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में 64 जाएगी, तो मुझे पता चल गया जी 1 घंटे में गाड़ी 16 किलोमीटर कम चलती है यदि वह गाड़ी रुक रुक कर चलती है। तो रुकने के कारण गाड़ी प्रत्येक घंटे 16 किलोमीटर कम चलती है। अब मुझे फाइनली इसका आंसर बताना है, बस यही क्वेश्चन हम समाप्त करने वाले हैं। मुझे ये समझाना था आपको अच्छे से। आंसर देते हैं जी हम। मुझे एक बात बताओ, गाड़ी 64 किलोमीटर जाती है कितनी देर में, 64 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, देखो लिखा हुआ है 64 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो 64 किलोमीटर गाड़ी जाने में कितनी देर लगाती है? आप कहेंगे जी गाड़ी को लगती है 60 मिनट। जब 64 किलोमीटर जाने में गाड़ी को 60 मिनट लगती हैं, तो फिर कौन बताएगा कि 16 किलोमीटर गाड़ी को जाने में कितनी देर लगेगी? भाई इसे तो कोई भी बता देगा कि 1 किलोमीटर जाने में गाड़ी को लगेंगे 60 बटे 64 मिनट, और जाना कितना है 16, तो 16 किलोमीटर जाने में कितनी देर लगती? आप कहेंगे जी 16 चौके 64, 4 से 15 बार इसको डिवाइड किया, तो फाइनली जो हमारा आंसर आया और वो आया 15 मिनट। तो चीज़ एक बार ना अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। यदि आप केवल रट लेंगे कि जी कैसे करना है, 60 बटे जो भी हमारी नॉन स्टॉप स्पीड है 60 बटे 64 और गुणा जितना भी डिफरेंस है दोनों में स्पीडों में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ फिर फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हो सकता है पेपर में आप भूल जाओ। यदि आप इस चीज़ को अब अच्छे से समझ लेंगे कि 1 घंटे में बगैर रुके जाती है 64 किलोमीटर, रुक रुक कर जाती है 48 किलोमीटर, तो रुकने के कारण मुझे पता चल गया गाड़ी प्रत्येक घंटे में 16 किलोमीटर कम चलती है। और ये देख लो कि 16 किलोमीटर जाने में कितनी देर लगती, गाड़ी गई नहीं, इसका मतलब गाड़ी उतने ही समय के लिए रुक गई। तो 64 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, 16 किलोमीटर जाएगी 60 बटे 64 गुणा 16 बराबर 15 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी प्रत्येक घंटे 15 मिनट के लिए रुक रही थी। बताओ आया समझ में आपको? तो बड़ा आसान हो गया जी। आगे चलते हैं, अब आ जाओ आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब यदि बात करें हम अगले प्रश्न की, तो प्रश्न में देखें क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, ओहो पेन ही गिर गया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल 5 घंटे में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी एक सही 2/3 घंटे में तय करनी हो तो बताना है वायुयान की जो औसत चाल होगी वह कितनी होगी। तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम हलवा कह सकते हैं आप, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। हमसे कह रहा है बताओ इसकी वायुयान की जो चाल होगी वो कितनी होगी। मुझे बताओ चाल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे जी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो पहले दूरी निकालो। एक वायुयान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है और एक दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है, तो कौन नहीं बता पाएगा कि दूरी कितनी थी? भाई 24 पंजे 120, 1200 किलोमीटर की दूरी थी। अब आगे क्या है?
यदि यही दूरी 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे में तय करनी है तो चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के, बस इस 3 की ऊपर ले जाकर गुणा लगा देंगे, यही हमारा फाइनली आंसर है। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया, 3 की भी ऊपर जाकर गुणा हो जाएगी, तो 24 ती 72, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी होनी चाहिए थी यदि ये दूरी इसे 5/3 मतलब 1 सही 2/3 घंटे में तय करनी थी। अब बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे भी होंगे बेचारे जो 1 सही 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब कितने घंटे और कितनी मिनट है। जैसे कि 1 सही 2/3 घंटे लिखा हुआ है, तो ये जो 1 घंटा है ये तो ऑलरेडी घंटा है ही हमारे पास में। अब 2/3 घंटा 1 घंटे के बराबर भी नहीं है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे 3 दूनी 6 हो गया, तो 1 घंटा 1 सही 2/3 घंटा बराबर होता है भाई 1 घंटा और 20 दूनी 40 मिनट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी होंगी, तभी आप आगे कुछ कामयाब हो सकते हैं। ज़रा इसे तो उठा लें। लो जी, ये हमारा पेन गिर गया था, इसे भी उठा के हमने ऊपर रख दिया। अब आगे की कहानी ज़रा देखे लेते हैं कि अगले जो प्रश्न है उसमें क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले तो इसको हम सेट करेंगे कोने में ले जाकर, ये पहुंच गया कोने में, और अब हम प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया जी। ये भी कहा गया है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। तो बताइए व्यक्ति की चाल कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, व्यक्ति की चाल कितनी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है भाई कि क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बताया गया है कि उस व्यक्ति ने जो चाल है वो 1/15 भाग कम कर दी। तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि यदि इसकी ओरिजिनल स्पीड है ना, यदि इसकी मूल चाल मैं मान के चलूं कि 15 यूनिट बैठी होगी, या 15x मान लो आप, 15x किलोमीटर प्रति घंटा बैठी होगी या रही होगी, तो इसकी नई चाल मुझे पता चल गया कि इसकी नई चाल कितनी होगी भाई। और नई चाल कितनी होगी कह रहा है, इसने अपनी जो चाल है वो 1/15 भाग कम कर दी। भाई एक बात बताइए, चाल पहले से ही 15 है, 15 का भी 1/15 निकालोगे तो 15 से 15 कैंसल आउट हो गया, बचा कितना 1, इसका मतलब 15 में से 1 कम कर दी, तो नई चाल रह गई होगी 14x किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहीं इस क्वेश्चन की कहानी समाप्त हो जाएगी। या तो एक्स में चलो या फिर यूनिट में चलो, एक ही बात है। अरे कहां गई रबड़। अब चूंकि हमें पता है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय की है। एक बात बताओ, 15x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आदमी जा रहा है, 30 घंटे तक गया, तो क्या इतनी दूर गया होगा? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब की बार वह 14x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है, लेकिन गया वह 30 घंटे तक, या क्योंकि लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में मतलब 30 घंटे में ही 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। इसका मतलब मेरी समझ में आ गया कि इस वाली दूरी और इस वाली दूरी दोनों में जो डिफरेंस है वो बराबर कितने के है? 10 किलोमीटर के। बस क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 × 45 450, 14 × 42 420, दोनों को घटाओगे तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा हमें 30x, और 30x भी बराबर 10 के। यहाँ से 0 से ये 0 खत्म हो जाएगी, तो x बराबर 1/3 के आ गया जी। x बराबर कितने के आ गया? 1/3 के। अब हमें बताना है कि इसकी मूल चाल कितनी थी। तो भाई चाल बराबर, देखो कहाँ है चाल बराबर, चाल तो ये रही 15x है, x की जगह x की वैल्यू रख दो, 1/3, 3 से डिवाइड कर रहे होगे 5 बार, तो फाइनली जो आंसर रहा हमारा और वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। क्यों जी बताइए? अरे आ गया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आ जाओ। इसके बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 24वां, और 24वां क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब आप यदि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं 100% कह सकता हूं आपसे कि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे परीक्षा में, कि राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है और जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है, वह 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष बचा भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। तो बताना है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें, बताओ कितनी है। बिल्कुल बताते हैं जी। एक बात बताओ, राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई कितनी दूरी तय करता है? आप कहेंगे जी ये तो 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बड़ी अच्छी बात है जी, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसके बाद में आगे क्या है क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जिससे वह
यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि टोटल जो डिस्टेंस है हमारा, या कुल जो जर्नी है हमारी, है ना, कुल जर्नी भी लिख सकते हैं, या हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में कैसे भी लिख लो, जैसे आपका मन करता हो, है ना। और कुल यात्रा का 2/5वां भाग जो है वो बराबर है 1200 किलोमीटर के। फिर से पढ़ के सुनाता हूं। राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5वां भाग तय कर लेता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारी जो कुल यात्रा है, हमारी जो कुल यात्रा है उसका 2/5वां भाग बराबर है कितने के? 1200 किलोमीटर के बराबर है। तो मुझे पता चल गया कि आखिर कुल यात्रा कितनी है। यदि मैं टोटल अपनी जर्नी देखता हूं कि कुल यात्रा हमारी कितनी है, तो वो बराबर हो जाएगी, 2 से डिवाइड किया इसको 600 बार, 5 की इधर गुणा लगाओगे तो 6 पंजे 3, इसका मतलब 3000 किलोमीटर की हमारी टोटल जर्नी थी। ठीक है, अब आगे क्या है, या कुल डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। अब इसमें से भी हमें पता है कि वायुयान से कितना चला गया। भाई वायुयान की यदि हम बात करें तो वायुयान से इस व्यक्ति ने दूरी तय की है 1200 किलोमीटर। अब आगे कहा गया है वह 1/3 भाग कार द्वारा तय कर लेता है। 1/3 भाग कार से चला गया, तो कार से कितनी दूर गया होगा? 3000 का भी 1/3 निकालोगे तो 1000 किलोमीटर कार से चला गया। टोटल यदि जोड़ता हूं मैं तो मुझे समझ में आ गया, अरे ये तो 2200 किलोमीटर होगी, 2200 किलोमीटर होगी। और आगे कह रहा है शेष बचा भाग रेल से जाता है। अब शेष जो उसने बचा हुआ भाग है और वो रेल से तय किया है, मतलब ट्रेन से गया है या रेलगाड़ी लिख लो। कह रहा है बताओ रेल से कितनी दूरी तय की, तो भाई 3000 में से 2200 तो गया है वायुयान और कार से, तो बची कितनी? 800 किलोमीटर की दूरी हमारी बाकी रह गई बची हुई, जो कि उसने रेल या ट्रेन से तय की। नंबर बी हमारा फाइनल सही उत्तर हुआ। तो ये जो शुरू वाली लाइन थी ना, ये दिक्कत पैदा कर देती है थोड़ी सी, तो अच्छे से हमने क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन की भाषा यदि हमें समझ में आ गई तो फिर सब कुछ हमारे लिए आसान है ना। और यदि क्वेश्चन की भाषा हम नहीं समझ पाए तो फिर क्वेश्चन करना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। अब आगे आ जाओ जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तथा प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है। वह 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? भाई हमसे समय पूछा है, हमें समय बताओ समय कितना लगेगा। तो कौन कौन बताएगा भाई समय बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। तो जाना कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि 5, यहाँ से आप देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आधा घंटा मतलब 30 मिनट का समय उसे लगता। भाई कितनी देर लगने वाली है? 30 मिनट का समय उसे लगता, यदि वह 5 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है तो। लेकिन आगे क्या कहा गया है? कह रहा है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। जाना कितनी दूर है? आप कहेंगे जी 5 किलोमीटर जाना है, और हर किलोमीटर के बाद में वह 5 मिनट विश्राम करता है। तो मुझे एक बात तो बताओ, कुल विश्राम कितने हो गए? उसने कितने ब्रेक ले लिए बीच में? आप कहेंगे जी कुल विश्राम हो गए। भाई आप, बहुत से विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह आराम करता है, तो प्रत्येक किलोमीटर 5 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस उसे कवर करनी है, टोटल जर्नी है 5 किलोमीटर की। अब हर किलोमीटर के बाद वह आराम करता है, तो 5 किलोमीटर के 5 आराम वो लिख देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद यदि वह विश्राम करता है तो 5 किलोमीटर में कुल विश्राम 4 हो पाएंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मैं ऐसे माने लेता हूँ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और ये फाइनली हमारी 5 किलोमीटर है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया तो 1 किलोमीटर पे पहला आराम, दूसरे किलोमीटर पे दूसरा आराम, तीसरे किलोमीटर पे तीसरा आराम, चौथे किलोमीटर के लास्ट में चौथा आराम। लेकिन जैसे ही हमारा 5वां किलोमीटर होगा तो हमारी जर्नी यहाँ एंड हो गई, उसके बाद में परमानेंट आराम है। अब आराम करो या ना करो वो तुम्हारी इच्छा है, चाहे 5 मिनट आराम करो चाहे जिंदगी भर यहीं बैठे रहो, रेस तो हमारी समाप्त हो गई। तो कुल जो विश्राम हुए वो 4 विश्राम हुए। अब समय निकाले लेता हूँ, समय कितना हुआ? एक विश्राम है 5 मिनट का, तो 4 विश्राम कितनी देर के हो गए? आप कहेंगे जी 20 मिनट इन विश्रामों का हो गया जो उसने आराम किया है। अगर कुल समय हम निकालें कि इस यात्रा का कुल समय बता दो कितना है, तो 30 मिनट तो एक लगे हैं और 20 मिनट आराम के हो गए, तो फाइनली जो आंसर है वो हमारा 50 मिनट हो गया। तो विद्यार्थी कहाँ गलती कर देते? यदि यहाँ 4 की जगह 5 कर देते तो 5 विश्राम का मतलब 5 पंजे 25 मिनट, और 30 और 25 55, और 55 का मतलब विकल्प नंबर सी ठीक हो जाता। लेकिन सही उत्तर तो विकल्प नंबर बी है। ठीक है, अरे आ रहा है समझ में भाई? तो चलें आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखे लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया जी, एक और आ गया। इसे समझो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो।
कहा गया है यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2वें मिनट में 90 मीटर तथा 3वें मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है, तब हमें बताना है कि 15वें मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 15वें मिनट की दूरी हमसे कहा गया है, बताओ कितनी होगी। तो बिल्कुल बताते हैं जी 15वें मिनट की दूरी कितनी होगी। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके ना साइड में को रखते हैं यहाँ को। अब ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करें आप लोग। बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, भाई 1 मिनट का मतलब पहले मिनट में व्यक्ति गया 50 मीटर। अब आगे दूसरे मिनट में व्यक्ति गया कितना, 90 मीटर। और तीसरे मिनट में व्यक्ति गया कितना, 130 मीटर। ऐसे ही आगे चौथा मिनट आया होगा, आगे 5वां मिनट आया होगा, ऐसे ही करते 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 लास्ट में हमसे कह रहा है 15वें मिनट में बताओ वह व्यक्ति कितनी दूर जाएगा। तो 15वें मिनट का मतलब हो गया कि बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कितनी दूर वह व्यक्ति जाने वाला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो, आप ध्यान से देखें चीज़ को। भाई पहले मिनट में गया 50 मीटर, दूसरे मिनट में गया 90 मीटर, तो दूसरे मिनट में पहले से कितना एक्स्ट्रा गया। आप कहेंगे जी ये तो 50 40 90 40 मीटर ज़्यादा गया। अब 9 4 13 फिर से 40 मीटर का गैप यहाँ आ रहा है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि आगे भी प्रत्येक मिनट पे 40 मिनट का अंतर हो रहा है। अब 1 मिनट से लेकर और 15 मिनट तक जो बीच में टोटल गैप हुए वह कितने हुए। तो भाई 1 से 15 तक जो कुल गैप आए, ऐसे कि आप देखें 1 से 2 तक 1 गैप, 1 से 3 तक 2 गैप, 1 से 4 तक अगर हम बात करें तो 3 गैप, और 1 से 15 तक यदि हम बात करें तो टोटल जो गैप हमारे हो गए वह गैप आ रहे हैं भैया कितने, 14 गैप। और एक गैप है हमारा 40 मीटर का, तो 14 गैप कितनी मीटर के हो गए, तो 14 चौके 56 560 मीटर का तो ये गैप ही गैप बन गया है ना। 560 मीटर तो जाना ही जाना है, प्लस पहली मिनट का कितना था 50 मीटर, इस 50 मीटर को इसमें ऑर्डर ऐड कर दो तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6 5 11 5 और 1 6, तो 610 मीटर ये हमारा फाइनली आंसर हो गया जी। ठीक है, 610 मीटर। अच्छा समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा तरीका और भी बता देता हूँ, है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार देख लेना, या फिर सीधे सीधे आप सीधे सीधे नहीं ऐसे करना होता क्योंकि गड़बड़ हो सकती थी फिर। अब ध्यान दो, मैं दोबारा समझाता हूं आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन की भाषा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में कहा गया है कोई व्यक्ति पहले मिनट पे जाता है 50 मीटर, अगले मिनट जाता है 90 मीटर, अगले मिनट जाता है 130 मीटर, अगले मिनट इतना 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 आगे चलते चले गए, और हमसे पूछा है कि बताइए 15वें मिनट पर वह व्यक्ति कितनी दूर जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये जो श्रेणी बन रही है, इस श्रेणी का प्रथम पद 50 है, दूसरा पद 90 है, तीसरा पद 130 है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस श्रेणी का 15वां पद बता दो कितना होगा। भाई जितना इस श्रेणी का 15वां पद होगा उतनी ही दूर तो जाएगा ये 15वें मिनट में। भाई पहले मिनट में जाता है 50, दूसरे मिनट में 90, तीसरे मिनट में 130, तो 15वें मिनट में हमसे पूछा है। अब यदि हम गैप देखें, गैप कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे 50 40 90, 90 40 130, तो ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी हो गई। और समांतर श्रेणी में एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे ये फार्मूला पढ़े हो आप लोग। तो जहाँ Tn बराबर होता है अंतिम पद, तो ये तो हमें खुद फाइंड ही करके बताना है कितना होगा 15वां पद। a बराबर हो गया प्रथम पद 50 हो गया, प्लस n माइनस 1, तो n बराबर कितना आ रहा है भाई, n बराबर है 15। क्यों, क्योंकि कुल 15 पद हैं श्रेणी में, 15वां पद बताना है। 15 में से भी 1 को घटाओगे तो 14 गुणा डी, डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 40 का। अब यदि हम ध्यान से यहाँ देखें तो हमें समझ में आ गया इस श्रेणी का जो 15वां पद होगा और वह क्या होगा, Tn का मतलब यहाँ मैं शायद मैं बता नहीं पाया आपको, Tn का मतलब यहाँ अंतिम पद से होता है, पता है अभी था मैंने नहीं बताया था, बिल्कुल भूला नहीं हूँ। तो यहाँ जो हमें ज्ञात करना था वो T15 ज्ञात करना था, इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना था। ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसका कोई प्रभाव तो फर्क तो पड़ता नहीं क्वेश्चन पे, तो वैसे ही लिखने का कोई फायदा नहीं। तो 14 चौके 56 560, और 560 और 50 हम ऐड करेंगे तो भाई कितना हो गया 610 मीटर, ये फाइनली आंसर हो गया। तो आंसर आया जी विकल्प नंबर ए। तो आप समांतर श्रेणी से भी कर सकते हो, या फिर मैंने आपको डायरेक्ट भी तरीका बताया था आप वहां से भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके एकदम बढ़िया हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की ओर। यहां देखते हैं जी अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, समय ज़्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन में कहा गया है
कि दो स्थानों आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है और उसी समय रोमिता भी किसी चाल से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है और वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। रोमिता की चाल कितनी है ये हमें फाइंड करके बताना होगा कि रोमिता की चाल कितनी है। ध्यान दीजिए आप, दो स्थान आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। दो स्थान है आर और एस, दोनों के बीच की जो दूरी है और वो है 42 किलोमीटर। अब अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से आर से एस की ओर चलती है, तो इसका नाम है अनीता। और दूसरी जो लड़की है इसका नाम क्या है भाई? रोमिता। और रोमिता ने अब अनीता तो जा रही है आर से एस की ओर और रोमिता आ रही है एस से आर की ओर। और आगे हमसे कहा गया है दोनों ने एक ही समय पर चलना शुरू किया एक दूसरे की ओर और वे 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। और दोनों कितनी देर बाद एक दूसरे से मिली? 6 घंटे बाद। इसका मतलब 6 घंटे अनीता चली होगी और 6 ही घंटे रोमिता चली होगी। 6 घंटे बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो फाइनली पूछा है रोमिता की चाल बताओ कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, रोमिता की चाल कितनी है। एक बात बताओ, अनीता की चाल दे रखी है हमें? हाँ, अनीता की चाल हमें दे रखी है और रोमिता की चाल हमसे पूछी है। अनीता की चाल कितनी है? आप कहेंगे जी अनीता की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितनी देर में ये मिल गई इससे? तो आप कहेंगे जी ये मिली है कितनी देर में भाई? 6 घंटे में ये इससे मिल गई। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यदि ये चल रही है और 6 घंटे में यदि ये इससे मिल गई तो 6 चौक 24 किलोमीटर की दूरी तय की होगी इसने। अरे कंफर्म है कि 6 चौक 24 किलोमीटर की दूरी तय की होगी अनीता ने। अच्छा, यदि अनीता ने 24 किलोमीटर की दूरी तय की है और टोटल डिस्टेंस है हमारा 42 किलोमीटर का, तो फिर मुझे ये भी पता चल गया रोमिता ने कितनी दूरी तय की होगी। तो 42 में से आप 24 को घटा दो। जब हम 42 में से 24 को घटा रहे होंगे तो भाई बचा कितना हमारे पास में? 12 में से 4 को घटाया तो 8 और यहाँ से 18 रह गया बचा हुआ। 18 किलोमीटर की जो दूरी है वो रोमिता ने तय की। तो यदि इनकी दूरी का मैं अनुपात निकालूं तो इनकी दूरी का जो अनुपात बैठा अब वो रहा 4:3। फाइनली यही आंसर आने वाला है हमारा। इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात रहा 4:3। मुझे बताना है रोमिता की चाल कितनी होगी। मुझे एक बात बताओ, चाल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे जी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये अनीता ने इतनी दूरी तय की, रोमिता ने इतनी दूरी तय की। अब हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय तो दोनों का इक्वल है, जितना भी लगा होगा भाई, जो भी समय यहाँ लगा है वही समय इसको लगा है, क्योंकि समय तो बराबर है। भाई दोनों ने समान समय में तय की है ये दूरी। अरे समान समय दे तो रखा है हमें, कितना? 6 घंटे बाद मिली है ना, तो दोनों 6 घंटे बाद मिली है। ये क्या कर दिया मैंने, मैं भूल गया था। 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे की इसकी दूरी ये है, 6 घंटे की इसकी दूरी ये है। दूरी से दूरी ये खत्म हो जाएगी, 6 से 6 खत्म हो जाएगा अनुपात में। तो हमें समझ में आ गया यहाँ से कि फाइनली जो इस दूरी का अनुपात होगा वही इन दोनों की चाल का अनुपात होगा। जबकि मुझे पता है कि अनीता की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी जो चाल का अनुपात आ रहा है वो भी 4 ही आ रहा है। तो 4 यूनिट बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं कह सकता हूँ जी 3 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही तो हमारा आंसर है। और इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ऐसे कर लो, बढ़िया एकदम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखो, यदि आपको कोई तकलीफ हुई हो तो आप ऐसे कर सकते हो। मुझे पता है आर और एस दो स्थान है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 42 किलोमीटर। अनीता चल रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इधर से इधर, और रोमिता की चाल मैं माने लेता हूं जी x किलोमीटर प्रति घंटा है, वो चल रही है इधर से इधर। दोनों कितनी देर तक चले? आप कहेंगे जी दोनों 6 घंटे तक चले हैं। एक बात बताओ, जब दोनों आपस में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। जब चाल जुड़ जाएंगी तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी आपेक्ष चाल। ठीक है, आपेक्ष चाल यदि हम निकालें तो 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और कितनी देर तक चले हैं ये दोनों? 6 घंटे तक। अब 6 घंटे में टोटल मिल गए ना दोनों, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है? 42 किलोमीटर। फाइनली यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, 6 × 7 = 42 हो गया। आप 4 को इधर ला के माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 में से 4 को घटाओगे तो 3। ये भी अच्छा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो चीज़ों को, या पहले जो मैंने बताया ना आपको वो वाला तरीका भी बढ़िया था। दोनों तरीके एकदम ठीक है, दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। वैसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 सेकेंड ही लगने वाली है हमारी, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नहीं जी, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं भैया। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।